जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आए हैं, जो परीक्षा जिससे वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा और 1 नंबर और 2 नंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ये फैक्ट। दोस्तों यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं भाग का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पहला है मानव भूगोल प्रकृति में विशेष क्षेत्र। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? माना जाता है बच्चों इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन सब बच्चों 1 नंबर 2 नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। मानव भूगोल की कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? देखो परीक्षाओं में पूछा गया है, तो बच्चों वो है पर्यावरणीय निश्चयवाद। संभववाद का जनक किसे माना जाता है? तो विडाल डी ला ब्लास को जो है संभववाद का जनक माना जाता है। मानव एवं प्रकृति के अध्ययन के रूप में भूगोल के कितने प्रमुख घटक हैं? तो बच्चों जो है 2 घटक है। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों को जो है संश्लेषित अध्ययन है? तो यह है राइट जेल। भौतिक जगत और मानव जगत के बीच संबंध का अध्ययन करता है, तो करता है मानव भूगोल करता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो बच्चों ईसी सैम्पुल। ईसी सैम्पुल जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक है। रुको और जाओ निश्चयवाद किससे किसे कहा जाता है? तो नव निश्चयवाद को कहा जाता है। किसी समाज के शैक्षिक विकास के स्तर का सूचक क्या है? तो जो है दोस्तों प्रौद्योगिकी है। देखो ये क्वेश्चन कई वर्षों परीक्षा पूछा है। नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? तो ग्रिफिथ टेलर ने जो है प्रस्तुत की है। अमूलवादी विचारधारा किससे संबंधित है? तो सामाजिक असमानता से संबंधित है बच्चों। क्या प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचना का स्रोत था? नहीं। दूसरा देखेंगे विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? देखो तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। धरातल पर लोगों के वितरण प्रारूप को समझने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जनसंख्या वितरण का जो है प्रयोग किया जाता है बच्चों। जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो ये जो है यूरोप महाद्वीप है। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट कहाँ है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में है। जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होना जनसंख्या में कौन सी वृद्धि होती है? तो धनात्मक वृद्धि होती है। विभिन्न कारणों से लोगों का स्थान परिवर्तन करना का क्या कहलाता है? ये प्रवास कहलाता है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे प्राकृतिक आपदाएं प्रवास का जो है किस प्रकार कारक है? तो ये प्रतिकस कारक है। जाइंकी संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। जनसंख्या आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों जो है एशिया महाद्वीप है। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ओशिनिया है। किस महाद्वीप का जनघनत्व सबसे न्यूनतम है? तो बच्चों ओशिनिया है। किस महाद्वीप का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो वह जो है यूरोप महाद्वीप है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? पहले चीन था, अब हो गया है भारत दोस्तों। जनसंख्या के मामले में पहला स्थान भारत को गया, पहले था चीन। हम लोग देखेंगे मानव विकास संबंधित लिए क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक किस वर्ष निर्मित किया गया? तो ये वर्ष 1990 में निर्मित किया गया। मानव विकास की अवधारणा किसकी देन है? तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक, इन्हीं की जो है देन है। दक्षिण एशिया में किस देश में मानव विकास सूचकांक उच्च है? तो बच्चों श्रीलंका में। मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक किस स्थान कौन सा संस्थान जारी किए जाते हैं? यूएनडीपी। किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया गया है? तो दोस्तों जो है भूटान है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूचकांक अपेक्षाकृत कमी से अधिक दर्शाता है? तो मानव गरीबी सूचकांक यहाँ लिखेंगे हम लोग। मानव विकास सूचकांक के मापने में किसे एक प्रमुख मापदंड के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है? वो है संसाधनों का संरक्षण। कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो दोस्तों ये है जो है मिस्र। मानव विकास का सबसे पुराना उपागम किसे माना जाता है? तो आय उपागम को माना जाता है। किसमें जो है आय का मापन नहीं होता है? तो मानव गरीबी सूचकांक में आय का मापन नहीं होता है।
किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है? तो आधारभूत आवश्यकता उपागम को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? तो मलेशिया दोस्तों है। यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किस प्रकार की जो है कृषि की जाती है? तो रोपण कृषि की जाती है। विश्व में वाणिज्य मीन्स होता है व्यापार। विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है? तो दोस्तों ये है न्यूजीलैंड में। किस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? तो आदिकालीन निर्वहन कृषि को। मिल्पा किस देश में प्रचलित स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है? तो जो है ये है मैक्सिको। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो पुष्पोद्वहन कहलाती है, पुष्पोत्पादन। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस देश में होता है? दोस्तों ये जो है ब्राजील में होता है। देखो कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहवा का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो ब्राजील में किया जाता है। किस 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 कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो यह है भूमध्य सागरीय कृषि। उद्यान कृषि सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? ये बच्चों तो है नीदरलैंड में। सहकारी कृषि का सर्वप्रथम सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो किया गया जो है डेनमार्क में किया गया। सामूहिक कृषि की शुरुआत सबसे पहले किस देश में की गई थी? जो है पूर्वी सोवियत संघ में जो है की गई थी। अब है द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं देखेंगे हम लोग। विनिर्माण उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को क्या कहा जाता है? तो नीले कॉलर श्रमिक कहा जाता है। विनिर्माण मतलब जैसे फिश निर्माण, जैसे गन्ना है, गन्ना जो है प्राथमिक क्रिया है, गन्ना से चीनी बन गया तो जो है विनिर्माण हो गया, यानी द्वितीय क्रिया के अंतर्गत चीनी आ जाएगा। ठीक है। किसी कार्य को संपन्न करने हेतु मशीन का उपयोग क्या कहलाता है? मशीन का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो ये बच्चे यंत्रीकरण कहलाता है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये जो है कुटीर उद्योग है। अर्थव्यवस्था जिसमें जो है उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत हो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है पूंजीवाद कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो बच्चों कृषि आधारित उद्योग है। विविधता वाले क्षेत्रों में स्थापित उद्योग को क्या कहा जाता है? तो स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। कौन सा वनों पर आधारित उद्योग है? तो दोस्तों कागज उद्योग। कागज उद्योग वनों पर आधारित उद्योग होता है, क्योंकि कागज से ही पेड़ पौधों से ही बनता है कागज। किसे वनों पर आधारित उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है? तो वो है लाख उद्योग। कौन सा उद्योग छोटे पैमाने पर आधारित है? तो जूता निर्माण उद्योग। तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। व्यापार, बीमा, सेवा, संचार और परिवहन को किस क्रियाकलाप में शामिल किया गया है? ये जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अध्यापन किस क्षेत्र क्रियाकलाप है? तो दोस्तों चतुर्थक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। चतुर्थक क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिकों को क्या कहा जाता है? तो जो है गुलाबी कलर कहा जाता है, गुलाबी श्रमिक। पंचम क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिकों को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण कलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। जिन कार्यों में उच्च परिमाण और उच्च स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? वो जो है चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं। ई लर्निंग एवं बैंकिंग सेक्टर कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? ये दोस्तों जो है पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। समुद्र पारी आउटसोर्सिंग क्या कहलाता है? तो जो है अपतटन कहलाता है। कौन सा द्वितीय सेंटर का क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना। मछली पकड़ना जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलता है दोस्तों? ये जो है मांग के कारण। परिवहन एवं संचार। यूरो टनल किसे जोड़ती है? तो पेरिस लंदन को जो है जोड़ती है यूरो टनल। रेल मार्गों का सघनतम घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस देश में पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पाया जाता है। 4 महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? डार्विन और मेलबोर्न। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम क्या है? पेरिस और इस्तांबुल। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में, 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था।
सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, कौन कौन सागर को दोस्तों? भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। भारत में पाइपलाइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तेल परिवहन के लिए किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? पेट्रोलियम का। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है आर्यभट्ट। सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। देखो ट्रिक है, ट्रिक से आप नहीं भूलोगे, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूल से। एक ट्रिक लिखेंगे दोस्तों हम लोग, भूल से। कब कैसे ट्रिक बनाएंगे? भू से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर, से सुएज नहर। यानी जो है सुएज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, भूल से, भू से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर, से सुएज नहर। सुएज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। आप ट्रिक्स भी याद कर सकते हैं। बृहत ट्रंक मार्ग किस महासागरीय भाग से होकर जाता है? तो दोस्तों है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं? तो 164 देश शामिल हैं दोस्तों। इस महाद्वीप में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो है जो है यूरोप। कोलकाता जो है किस प्रकार का पत्तन है? तो जो है अंतर्देशीय पत्तन है दोस्तों। पत्तन में होता है बंदरगाह। आसियान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1967 ईस्वी में आसियान संगठन की स्थापना की गई थी। प्राचीन समय में वस्तुओं का व्यापार किस स्तर से होता था दोस्तों? तो जो है स्थानीय स्तर से। प्राचीन समय में वस्तुओं का व्यापार स्थानीय स्तर से होता था। संसार के अधिकांश महान पत्तन किस रूप में वर्गीकृत है? तो विस्तृत पत्तन। पत्तन में होता है बंदरगाह। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यापार को लेकर किसकी स्थापना हुई? गेट की स्थापना हुई। भौगोलिक संरचना किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? तो खनिज संसाधन के आधार पर निर्धारित की जाती है। कौन सा पत्तन सामाजिक तथा सामरिक महत्व वाले होते हैं? तो जो है दोस्तों नौसेना पत्तन। WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों जनेवा में है। जनेवा कहाँ स्थित है? ये जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। आइए संबंधित इससे क्वेश्चन देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। फैट से क्वेश्चन जरूर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? देखो कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, 121 करोड़। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, इसको कहते हैं वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? तो ये जो है दोस्तों केरल में जन्म दर सबसे कम है। 183 दिन से कम दिनों के लिए रोजगार पाने वाले श्रमिक क्या कहलाते हैं? सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखो पूछा गया परीक्षाओं में, ये दोस्तों मिजोरम है। भारत का विशालतम भाषाई समूह कौन सा है? भारतीय आर्य। भारत का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? दोस्तों ये जो है ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। किस राज्य में नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है? दोस्तों महाराष्ट्र में। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई? तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में, यानी नियमित रूप से जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में। किसके समय में हुई? तो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी कि यानी प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना कराई जाएगी। ये लॉर्ड रिपन ने जो है करवाया था। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? 68.9% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। मानव बस्तियाँ संबंधी देखेंगे हम लोग। छोटे आकार एवं विरल व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ग्रामीण बस्ती कहते हैं। गाँव के छोटे छोटे समूह को क्या कहते हैं? पल्ली कहते हैं। प्रथम वर्ग के नगर में कितनी जनसंख्या पाई जाती है? तो 1 लाख से अधिक। भारत में कुल कितने मेगा नगर जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार है? तो 6 है दोस्तों। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? एक जो है औद्योगिक नगर है।
रानीगंज, झरिया, सिंगरौली किस प्रकार का नगर है? तो खनन नगर है, जहाँ से कोयले निकाले जाते हैं। मलिन बस्तियाँ सबसे अधिक किस राज्य में स्थित हैं? ये दोस्तों महाराष्ट्र में। अम्बाला एवं जालंधर किस प्रकार के नगर है? छावनी नगर है। नैनीताल, ऊटी एवं माउंट आबू जो है किस प्रकार के नगर है? ये पर्यटन नगर है। ग्रामीण बस्तियों में कौन सी क्रिया प्रचलित है? प्राथमिक क्रिया प्रचलित है। जो बस्तियां पहाड़ियों के ढालों पर चारागाह के रूप में की जाती हैं, पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रक्षिप्त बस्तियां कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग।